और आज भी हर पल मेरा पंजाब, मेरा किसान, मेरे पंजाब का नौजवान, उसका भला कैसे हो, नई नई चीजें सोचते रहना, नई चीजें करते रहना, ये बादल साहब की शख्सियत का परिणाम है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव में पंजाब को बर्बाद करना, पंजाब का कुछ भी हो जाए, हमारी दुनिया खड़ी हो जाए, ये सपने लेकर के जो लोग चल रहे हैं, उनको जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस दिल्ली भेज दो और उनको कहो कि वहां की पहले जिम्मेवारी पूरी करो, जनता को जो वादे किए थे वो पूरा करो। भाइयों बहनों, आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार आपने बिठाई है, जो काम आपने मुझे दिया है, मेरा सपना है हिंदुस्तान के किसानों को 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हम 2022 तक में हिंदुस्तान के किसान की आय 2 गुना करना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं। जो काम 70 साल में नहीं हुआ, वो काम 7 साल में पूरा करने का बीड़ा उठाया है। और भाइयों बहनों, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सफलता प्राप्त करके रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। हमने ऐसे नए इनिशिएटिव लिए हैं, हमने ऐसे नए निर्णय किए हैं, ऐसी नई योजना बनाई है कि जिसके कारण किसान का भाग्य सुनिश्चित होगा और किसान अपनी आय 2 गुना कर पाएगा। भाइयों बहनों, आप मुझे बताएं, अगर किसान को पानी मिले तो मेरा पंजाब का किसान मिट्टी में से सोना पैदा कर देता है। वो पानी से भी ज्यादा अपना पसीना बहाता है। वो अपने सपने अपने खेत की मिट्टी में मिला मिला करके हिंदुस्तान के सपनों को सजाता है। ये मेरे पंजाब का किसान है, हिंदुस्तान का पेट भरता है, वो मेरा पंजाब का किसान है। भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई है। हजारों करोड़ रुपया खर्च करके हर खेत को पानी मिले, उस दिशा में बीड़ा उठाया है। 90 ऐसी योजनाएं उसको हाथ में लिया है। लाखों हेक्टेयर भूमि को तुरंत पानी पहुंचे, इसके लिए चारों तरफ देश में काम चल रहा है। पंजाब में पानी की नहरें बहुत पुरानी हो गई। अगर उन नहरों का मरम्मत ठीक हो जाए तो पानी जो आखिर तक पहुंचता नहीं है, उसको उठाने के लिए बादल साहब पूरी ताकत से लगे हैं। दिल्ली सरकार पूरी मदद कर रही है, पानी पहुंचाने का काम कर रहा है। हमने पूरे देश में अभियान चलाया है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद से ज्यादा फसल कैसे मिले, इसका बीड़ा उठाया है। और इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन, टपक सिंचाई, बूंद बूंद पानी से खेती, इसका एक बड़ा अभियान। और मुझे खुशी है, इतने कम समय में 15 लाख हेक्टेयर करीब करीब धरती आज माइक्रो इरिगेशन की ओर कवर हुई है। अगर पंजाब में भी हम ये माइक्रो इरिगेशन को लागू कर पाए, जितने ज्यादा किसानों को लेकर आए, हम पानी भी बचाएंगे, मजदूरी भी बचाएंगे, ज्यादा फसल होगी, अच्छी फसल होगी, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भाई बहनों, आज भारत सरकार पंजाब के किसानों की पैदावार को दाम जो बाजार में चलते हैं उससे ज्यादा लेकर के उस फसल की खरीदी करती है, ताकि कभी
किसान को परेशानी के दिन ना आए। भाइयों बहनों, हमने एक और निर्णय किया है कि हमारा किसान जो धान पैदा करता है, उसके बाद जो वेस्ट रहता है, जो जला देता है, हमने उसमें से इथेनॉल बनाने के कारखाने पंजाब की धरती पर लगाने वाले। जो आज जला देते हैं आप, उसमें से इथेनॉल निकालेंगे और किसान को उसमें से भी इनकम होगी। एक एक हेक्टेयर पर 2000, 5000, 10,000, 15,000 तक इनकम हो सकती है। ये नई इनकम किसान की बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं और देश की ऊर्जा की आवश्यकता को भी हम पूरा, हम किसान को वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, उसके लिए बल देना चाहते हैं। किसान जो पैदा करता है, उसका अगर वैल्यू एडिशन होता है तो उसकी इनकम बढ़ती है। अगर वो टमाटर पैदा करता है लेकिन टमाटर का केचप बिकता है, ज्यादा कमाई होगी। वो दूध पैदा करता है लेकिन अगर दूध में से मिठाई बना करके बिकती है, मक्खन या चीज बना करके बिकती है, तो ज्यादा पैसा मिलता है। हम फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, उस पर ज्यादा बल दे रहे हैं ताकि हमारे किसान को उसकी ज्यादा इनकम मिले, ज्यादा कमाई हो, दुनिया के बाजार में कमाई हो। भारत सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग, उस पर बल दे रही है। आज दुनिया में जो माल यहां 1 रुपये में बिकता है, वो अगर ऑर्गेनिक है तो दुनिया में $1 में बिकता है। कितना गुना इनकम हो सकती है किसान को। हमारे देश में एक राज्य सिक्किम पूरा ऑर्गेनिक स्टेट बना दिया है। भाइयों बहनों, पंजाब भी इस स्पर्धा में आ सकता है। हम पूरे देश में ऑर्गेनिक सर्टिफाई करने के लिए लैब खड़ी करना चाहते हैं और जो भी किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाना चाहता है, उसको मदद करना चाहते हैं और उस ऑर्गेनिक खेती से पैदावार जो हो, उससे उसको 1 रुपये के सामने $1 की कमाई हो, ये दिशा में हम ले जाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हमने किसान को प्राकृतिक आपदा से जूझता हुआ देखा। ओले गिर जाए, वर्षाएं आ जाए, बीमारी आ जाए, किसान की मेहनत पानी में जाती है। हमने किसान को ऐसा फसल बीमा योजना दिया है कि इन सारे संकटों की उससे रक्षा करता है। और पहले कोई संकट आ जाए तो 50% से ज्यादा हो तब सरकार देखती थी। हमने नियम बदल दिया, अगर नुकसानी 30% भी हो गई तो भी सरकार उसको नुकसान मानेगी और किसान को भुगतान करेगी। फैसला इतना बड़ा हमने किया। फसल बीमा योजना के द्वारा किसान को खेत में खड़ी फसल हो, काट करके रखी हुई फसल हो, बाजार जाने की तैयारी हो, अगर कोई पानी गिर गया और खराब हो गई तो उसके पैसे भी देने का काम फसल बीमा योजना में हुआ। कभी मानो पानी नहीं आया, बरसात नहीं गिरी, जून महीने में बोना है नहीं हो पाया, जुलाई महीने में बोना है नहीं हो पाया, अगस्त महीने में बोना है नहीं पाया, किसान एक दाना भी नहीं बो पाया, तो भी फसल बीमा योजना से उसका पिछले साल का हिसाब दे करके पैसे देने का प्रबंध फसल बीमा योजना में किया। कोई सोच सकता है इस देश में किसानों के लिए ऐसी फसल योजना हो सकती है? ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अकाली दल की सरकार होती है कि जिसने किसानों को केंद्र में रखते हुए योजनाओं को बनाने का प्रयास किया। भाइयों बहनों, ये योजना किसानों की भलाई के लिए है। हम चाहते हैं दूध उत्पादन में भी हमारा पंजाब का किसान पशुपालन के काम में भी आगे आए। आज हमारी गाय या भैंस जो दूध देती है, उसको अगर सही परवरिश हो, वैज्ञानिक परवरिश हो,
दे सकती है। हमारे पशु कम भी हो, ज्यादा दूध की पैदावार संभव है, उस दिशा में वैज्ञानिक तरीके से काम करने की दिशा में सरकार काम करे। फिशरीज हो, पोल्ट्री फार्म हो, ये भी एक प्रकार से कृषि के क्षेत्र को मदद करने वाला कारोबार है, उसको भी हम हनी, पंजाब में कुछ किसान हैं जो शहद के काम में लग गए हैं, हम हर खेत में हनी के काम को पहुंचाना चाहते हैं। मधुर शहद पूरे दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है। अगर सच्चा और पक्का हनी अगर दुनिया को हम दे सकते हैं तो दुनिया हिंदुस्तान का हनी खरीदने के लिए, शहद खरीदने के लिए लालायित है। हमारे किसान की जेब भर जाएगी, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, किसान के जिंदगी को बदलना एक वैज्ञानिक तरीका, हमने आज पूरे देश में एक कॉमन मार्केट का बीड़ा उठाया, इनाम नाम की योजना लगाई है। कोई भी किसान मोबाइल फोन पर तय कर सकता है किस बाजार में ज्यादा दाम है, वो मोबाइल फोन पर अपना माल बेच सकता है और वो कमाई कर सकता है। जहां सबसे ज्यादा दाम मिलेगा वहां किसान माल बेचने के लिए उसको माहौल मिलेगा। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए किसान को इनाम नाम की मार्केटिंग की सुविधा देने का काम हमारी सरकार ने किया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम कृषि को आधुनिक बनाना चाहते हैं, हम कृषि को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, हम कृषि में टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, हम कृषि से रोजगार के नए अवसर पैदा करना चाहते हैं, हम कृषि से किसान की आय दोगुना करना चाहते हैं, हम गांव के जीवन को बदलना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, प्रकाश सिंह बादल आज जितने नेता पंजाब में दिखाई देते हैं, कोई कह सकता है कि कांग्रेस का कोई नेता है जो इसको किसान नेता कहेंगे, और छोटे मोटे लोग जो खड़े हो गए उनमें भी कोई किसान है? एक अकेला अकाली दल है, एक अकेला अकाली दल है जो किसानों का दल है, जो किसानों के लिए काम करने वाला दल है। और इसलिए मैं भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का पेट भरने वाला किसान, पंजाब का किसान सुरक्षित रहे तो वही रख सकते हैं जो खुद किसानी से जुड़े हुए हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ बादल साहब है। भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि 4 तारीख को चुनाव है, बहुत बड़ी मात्रा में मतदान करके फिर एक बार इसी क्षेत्र से मुख्यमंत्री बनाइए, बादल साहब को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। किसानों का भाग्य बदलने का दिल्ली सरकार का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए बादल साहब को ताकत मिलनी चाहिए। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आने वाली 4 फरवरी को तकड़ी ते कमल का बटन नपके अकाली भाजपा नू एक बार फिर सेवा का मौका दे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नरेंद्र भाई